हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। ये ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड का सेकेंड टॉपिक है और फर्स्ट हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन आई के बारे में, जैसे ह्यूमन आई कैसे देखती है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, फिर उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, तो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर आप उसको फिर से देखना चाह रहे हैं तो आप इस ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम 2 पॉइंट समझ लेते हैं जो कि पूरी वीडियो में काम आने वाले हैं। तो पहला होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ है। वो है कि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ये मैंने आपको ह्यूमन आई के वीडियो में समझाया हुआ है। तो ह्यूमन आई का जो लेंस होता है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, तो वो लेंस जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, जब प्रॉपर फोकस नहीं बना पाता है, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, तब वो वीक होने लगता है। तो वो वीक होता है तो उसकी पावर कम हो जाती है, और जब वो अपनी प्योरली पावर से काम करता है तो वही उसको बोलते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या उस क्रिस्टलाइन लेंस की अभी पावर है, तो वो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। डेफिनेशन है इसकी, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए मेरे साथ में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको नहीं लिख पा रहे हैं साथ में, तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट्स बना लीजिए। तो आई लेंस, जैसा मैंने आपको बताया, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो फाइब्रस होता है, फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है। उसकी कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड बाय सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ये एडजस्ट कैसे होता है, ये सीलियरी मसल्स एडजस्ट करती हैं। ठीक है, और जब ये लेंस प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो ये पावर हमारी वीक होने लगती है। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब कि हम आँखों पे बिना स्ट्रेन डाले हुए, विदाउट एनी स्ट्रेन, हम एक ऑब्जेक्ट को कितने पास लाके क्लियरली देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे कि पेन को आँख के पास धीरे धीरे लाते रहते हैं और कितने पास तक हम उस पेन को क्लियरली देख सकते हैं। तो वो होता है LDDV या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जनरली हम लोगों की एज में 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस विजन मतलब 25 सेंटीमीटर दूर हम क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब और पास लाने की ऑब्जेक्ट को कोशिश करेंगे, तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया LDDV। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपके यहाँ पे आँखों में 3 डिफेक्ट होते हैं। 3 डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो ये हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो 3 डिफेक्ट मैंने आपको बताए। इन तीनों डिफेक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीनों डिफेक्ट्स मोस्टली एज वाइज होते हैं। अगर हम एक्सेप्शंस हटा दें तो एज वाइज होते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कौन सा डिफेक्ट कौन सी एज में होता है और फिर उसको करेक्ट कैसे करते हैं। इन तीनों डिफेक्ट्स को करेक्ट करना भी देखेंगे कि हम किस लेंस के यूज़ से उसको करेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट है हमारा मायोपिया। इसका दूसरा नाम है आपका शॉर्ट साइटेडनेस, और तीसरा हम उसको बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस। शॉर्ट और नियर बात एक ही है, साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस से आप याद रख सकते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का हमें दिख रहा है, पास का क्लियरली दिखता है। डिफेक्ट ये है
कि आपको दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो धुंधले दिखने लगते हैं, मतलब क्लियर नहीं दिखते हैं। और शॉर्ट साइटेडनेस है मतलब पास के ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखेंगे और दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते हैं। बस इसी डिफेक्ट को हम मायोपिया बोलते हैं। और ये जनरली हम लोगों की एज में ही होता है, मतलब जो 30 से 35 40 से कम के होते हैं, हम लोगों में, यंग लोगों में या बच्चे से लेकर यंग तक सबको मायोपिया ही होता है जनरली, कि हमें दूर का नहीं दिखता है क्लियरली, तो हम फिर चश्मे का यूज़ करते हैं। और उस चश्मे में कौन सा लेंस यूज़ होता है उसके अभी करेक्शन में देखेंगे। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इस मायोपिया की। अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, मतलब कि अगर पास का ऑब्जेक्ट है तो मायोपिक पर्सन जो है वो क्लियरली देख लेगा, जैसे हम लोग भी बिना चश्मे के बुक्स पढ़ लेते हैं, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लियरली हमको नहीं दिखेंगे, और यही होता है, धुंधला दिखता है दूर के ऑब्जेक्ट, इस वजह से हम चश्मे का यूज़ करते हैं। सच अ पर्सन में क्लियरली सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, सिर्फ फ्यू मीटर्स तक की डिस्टेंस को क्लियरली देख पाते हैं, उसके बाद चीज़ें धुंधली होने लगती हैं। इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको ह्यूमन आई वाले वीडियो में बताया था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो रेटिना पे इमेज बननी चाहिए। अब रेटिना पे इमेज न बन के इस कंडीशन में, मायोपिक आई की कंडीशन में क्या होता है कि रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, रेटिना के फ्रंट में बन जाती है। तो रेटिना के फ्रंट में अगर इमेज बन जाएगी तो वो हमें क्लियरली नहीं दिखेगी, जितना रेटिना से दूर बनेगी उतनी ज़्यादा धुंधली दिखेगी। अभी मैं आपको फिगर में क्लियरली बताने वाला हूँ कैसे इमेज कब बनती है। ठीक है, अब आते हैं क्यों ये डिफेक्ट होता है, मायोपिक जो पर्सन की आई हो जाती है ये क्यों होती है, मायोपिया क्यों होता है, क्योंकि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कर्वेचर एक फ़िक्स होना चाहिए, लेकिन जो क्रिस्टलाइन लेंस हमारा होता है उसका, वो आई का, वो थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर का हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हो जाती है, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। या फिर दूसरा रीज़न है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, जितना डिफेक्ट होता है उतनी पावर का कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। चलिए फिगर में इसको डिटेल में एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, ये आपके सामने नॉर्मल आई की कंडीशन है, मायोपिक आई की कंडीशन है। क्या है कि मायोपिक आई की कंडीशन में कि नियर पॉइंट जो है, देखिए आपका पास में आ गया, 25 सेंटीमीटर होता है एलडीडीवी या नियर पॉइंट भी वही है आपका एलडीडीवी। तो एलडीडीवी मतलब कि एक लीस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन लीस्ट डिस्टेंस पे अगर नियर पॉइंट है तभी वो नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे जब ये वाली आई है, मायोपिक का जो डिफेक्ट होता है, तो नियर पॉइंट पास में आ जाता है। अब क्या होता है, नियर पॉइंट पास में आ गया मतलब हम पास से चीज़ों को तो देख पा रहे हैं, लेकिन अगर ये नियर पॉइंट हमारा दूर गया तो देखिए रेटिना पे आई नहीं बन रही है, वो रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के फ्रंट में बन रही है या उससे पहले बन रही है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि नियर पॉइंट इसका दूर चला गया। अगर नियर पॉइंट और दूर हो जाए तो क्या होगा, तो और फ्रंट में इमेज बनेगी, मतलब रेटिना से और दूर हो गई आपकी इमेज। और रेटिना से जैसे ही दूर हो गई ये इमेज तो हमें और धुंधला दिखने लगेगा। तो ये लेंस हमारा जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और ज़्यादा पास में इमेज बनाए दे रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये कॉनकेव लेंस करेगा ये कि जो इमेज से रेज़ आ रही होंगी आपकी, जो इमेज फॉर्मेशन कराएंगी, उनको थोड़ा सा डाइवर्ज करा देगा। कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कराता है और कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्ज कराता है। तो ये कॉनकेव लेंस क्या कराएगा, ये आपका डाइवर्ज करा देगा। अब जो सीधी लाइट आ रही थी वो थोड़ी सी दूर पड़ेगी। अब जो लाइट थोड़ी सी दूर पड़ेगी तो फिर
ये और दूर जाके मिलेगी। जब यहाँ से देखिए और पीछे हो गई लाइट, जब और पीछे हो गई लाइट मतलब और दूर दूर हो गई, दूर दूर हो गई, तो फिर ये और दूर जाके इमेज बनाएगा, जिस वजह से हमारी रेटिना पे इमेज बनेगी। और रेटिना पे जैसे ही इमेज बनेगी आई उसको बिल्कुल क्लियर डिटेक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे आँख के क्रिस्टलाइन लेंस कितना वीक हुआ है, उस हिसाब से हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। इसी हिसाब से हमारे चश्मे का नंबर बदलता रहता है, जिस हिसाब से हमारा लेंस वीक होता रहता है, आँख का लेंस, आई लेंस जो होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हम मायोपिक आई के डिफ़ेक्ट को ठीक कर सकते हैं कॉन्केव लेंस की हेल्प से। कॉन्केव लेंस ने क्या किया, रेस को डाइवर्ज कराया और उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस की हेल्प से रेटिना पे इमेज बन गई, तो हमने उसको करेक्ट कर दिया। तो हम मायोपिक आई या मायोपिया को समझ लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया उसका ऑपोजिट होता है जो अभी हम लोगों ने मायोपिया पढ़ा है। क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस या फार साइटेडनेस इसके दूसरे नाम हैं। ऑपोजिट क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात तो ये होता है 40+ एज जिनकी होती है, मतलब जो बड़े हो जाते हैं उनके होता है। और क्या होता है इसमें कि जो पर्सन होता है वो पास की चीज़ें तो देख सकता है मगर उल्टा बोल दिया मैंने, पास की चीज़ें इसमें क्लियरली नहीं दिखती हैं, लेकिन वो दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकता है। ठीक है, तो दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकता है, पास की चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकता है। तो इस डिफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक बार पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। अब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो मतलब क्या वो और पास करके देखेगा? नहीं, उसका नियर पॉइंट जो होता है वो दूर चला जाता है। जैसा मैंने अभी देखा था मायोपिक के केस में नियर पॉइंट पास में आ जाता है, और इस केस में नियर पॉइंट जो होता है जो कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो और दूर हो जाता है। और दूर हो जाता है तो जो भी पर्सन होता है वो और ऑब्जेक्ट को दूर करके देखता है, क्योंकि उसको दूर से क्लियर दिख रहा है। वो अगर उसी चीज़ को पास में करेगा तो उसको और ज़्यादा धुंधला दिखेगा। जबकि मायोपिया के केस में उल्टा होता था कि हम पास करके देखते थे तो हमें क्लियर दिखता था, जैसे ही दूर होता जाता था हमें धुंधला दिखता जाता था। ठीक है, क्लियर है। तो सच अ पर्सन मे हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। तो रीडिंग मटेरियल अगर वो कुछ भी पढ़ रहा है तो उसको 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ेगा फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। ठीक है। इन हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। अब उस केस में हमने देखा था कि रेटिना पे, जो रेटिना था हमारा, उससे पहले फ्रंट में इमेज फॉर्म हो रही थी, बट इसमें रेटिना के बाद में इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द रेटिना। अब ये डिफेक्ट होता क्यों है? दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ द आई। पिछले केस में फोकल लेंथ शॉर्ट हो रही थी, मतलब पहले इमेज बन रही थी, ये फोकल लेंथ यहाँ पे लंबी हो गई, मतलब फोकस जो है वो और दूर बन रहा है जहाँ पे बनना चाहिए। तो फोकस दूर बनना है तो मतलब फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल आई। फिर है वेरी स्मॉल साइज़ ऑफ आईबॉल। आईबॉल का साइज़ स्मॉल हो जाता है। अब देखते हैं कि ये करेक्ट कैसे हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस की यूज़ से। चलिए फिगर में आपको क्लियरली बताते हैं। तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, देखिए इसमें 25 सेंटीमीटर से दूर पहुंच गया नियर पॉइंट, तब जाके रेटिना पे इमेज बन रही है। मतलब कोई भी पर्सन है वो दूर करके पड़ेगा तब उसको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। बट अगर वो नॉर्मल 25 सेंटीमीटर पे ले आता है कि जितना नॉर्मली उसको दिखना चाहिए, तो इमेज रेटिना के बिहाइंड बन रही है, पीछे बन रही है। और अगर वो इनकेस और पास ले आता है तो इमेज बहुत ही ज़्यादा दूर बन रही है रेटिना से, और भी ज़्यादा धुंधली दिखेगी उसको। ठीक है, तो और भी ज़्यादा धुंधली दिखेगी। फिर उसके बाद अगर हमें इसको करेक्ट करना है तो एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करा देगा
कन्वर्ज करा देगा, मतलब क्रिस्टलाइन लेंस पे और पास ले आएगा। जितनी दूर यहाँ बन रही होंगी उतनी दूर ना बन के थोड़ी सी पास रेज आ जाएंगी, और रेज जैसे ही पास आती हैं तो और पास इमेज बन जाएगी। तो इमेज पास बन रही है, मतलब पहले दूर बन रही थी रेटिना से, अब रेटिना के ऊपर बनने लगेगी धीरे धीरे करके, और जैसे ही रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी हमें क्लियर दिखने लगेगा। तो हमने पढ़ा कि मायोपिक आई कॉनकेव लेंस से करेक्ट होता है और हाइपरमेट्रोपिक आई कॉन्वेक्स लेंस से क्लियर हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। तो ये 2 डिफेक्ट हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं तीसरा और लास्ट डिफेक्ट, जो कि है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या करता है? प्रेसबायोपिया में कुछ भी नहीं होता है, बस ये दोनों डिफेक्ट जो हमने पढ़े हैं, इन दोनों डिफेक्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो आ जाता है प्रेसबायोपिया का डिफेक्ट। ये किन लोगों को होता है? ये होता है जो लोग 60 प्लस हो जाते हैं, मतलब जो एजेड 60 या 70 प्लस हो जाते हैं, ओल्ड एज में ये होता है, जिनको दोनों डिफेक्ट होते हैं, ना उनको पास का क्लियर दिखता है ना दूर का दिखता है। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उनका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। जब एज बढ़ती है तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है, मतलब आई लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ अपनी बढ़ा या घटा नहीं सकता है। पीपल कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई लेंस। पीपल नहीं देख पाते हैं अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को जब तक उनको करेक्टिव आई लेंस, आई ग्लासेस ना दिए जाएं। ये क्यों होता है? ये डिफेक्ट होता है प्रेसबायोपिया। और क्यों होता है ये? क्योंकि सीलियरी मसल्स उनकी वीक हो जाती है। सीलियरी मसल्स जो क्रिस्टलाइन लेंस को थिक या थिन करती हैं, मतलब मोटा या पतला करती हैं, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करती हैं। आई लेंस के फोकल लेंथ को कौन चेंज करता है? सीलियरी मसल्स, ठीक है। और ये डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, यही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है? समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और उसी को हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं मिला के। अब इनको ठीक कैसे करते हैं? इनको ठीक करने के लिए सच पीपल रिक्वायर्ड बाईफोकल लेंसेज। इसमें बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए, जिसमें कि हम दोनों लेंसेज का यूज़ करते हैं। बाईफोकल का मतलब हो गया आपका कॉनकेव लेंस भी उस शीशे के अंदर है और कॉन्वेक्स लेंस भी है। The upper portion is concave for distant vision and the lower portion is convex for the near vision। अब आपको ठीक से याद करना है, तो इसके लिए मैं आपको अच्छा सा एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि आपने अपने बाबा दादा का चश्मा देखा होगा। उसमें चश्मे में नीचे साइड गोल गोल पोर्शन होता है और ऊपर नॉर्मल सा लेंस लगा होता है। तो ऊपर जो लेंस लगा होता है वो आपका कॉनकेव लेंस होता है, और नीचे जो गोल गोल होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऊपर वाला जो कॉनकेव लेंस होता है, जो नॉर्मल लेंस होता है, वो दूर के देखने के लिए होता है, और नीचे वाला कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस जो नीचे गोल गोल लगा हुआ होता है, वो पास की चीज़ें पढ़ने के लिए लगा होता है। और यही चीज़ हमने देखा भी था, पढ़ने के लिए हमेशा। अभी हमने हाइपरमेट्रोपिया उसको डिफेक्ट बताया और उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, और दूर के देखने के लिए मायोपिया हमने डिफेक्ट बोला था। जब हमें दूर का क्लियर नहीं दिखता है वो मायोपिया डिफेक्ट था, उसमें हमने कॉनकेव का यूज़ किया था। और उन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे बाईफोकल लेंसेज बनाए, और जिनको डिफेक्ट था प्रेसबायोपिया का उनको दे दिए हमने बाईफोकल लेंस। तो यहाँ पे उनका डिफेक्ट भी क्लियर हो गया, सही हो गया। तो हमने आज 3 डिफेक्ट पढ़े, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इन तीनों डिफेक्ट के आप नोट्स बनाइए, और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए जिसमें मैंने जो ह्यूमन आई पढ़ाया, जितने भी उसमें पॉइंट्स पढ़ाए, जितने भी पार्ट्स थे उसके, उस पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन था, उन सब के मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा उस वीडियो में। सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स होंगे, एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो भी मैं यहाँ पे आप जो नोट्स के लिए अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसको भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू क्लास।